वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 5 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा, फिर रिजल्ट जारी होना और काफ़ी समय बीतने के बाद भी आज भी सभी के मन में वही सवाल कि आखिरकार रिजल्ट कब आएगा, और जवाब भी वही कि किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, आखिरकार प्रदेश में चल क्या रहा है? नई सरकार का गठन हो चुका है, एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार आ चुकी है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा पटवारी को लेकर जो आयोजित हुई थी वह भी अब यहाँ पर झूलती हुई दिखाई दे रही है। उसका क्या सीन होगा आगे, इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े ताकि तमाम जेन्युइन चीज़ें आप तक समय से पहुँचती रहें। दोस्तों, अगर बात करें मध्य प्रदेश की सरकार की, तो यहाँ पर दोस्तों पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी और मन में मोहन यहाँ पर रहे, एमपी के मोहन यादव यहाँ पर सीएम बने। अब रिजल्ट कब तक आएगा, इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और जांच कमेटी की जांच का क्या हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, इस पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं कि पहले क्या हुआ है पटवारी एग्ज़ाम में और किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, क्या चीज़ें हुई, इन सब चीज़ों पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सीधा डिस्कस करते हैं कि आखिरकार रिजल्ट में क्या होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, रिजल्ट आए काफ़ी समय हो गया है, जांच कमेटी जांच कर रही थी और कमेटी ने कहा कि और समय की यहाँ पर आवश्यकता है। अब वो समय भी निकल चुका है, यहाँ पर का जो बहाना बनाया था वो भी निकल चुका है और अब यहाँ पर पर्याप्त समय मिलने के बाद भी जांच कमेटी की तरफ से या व्यापम की तरफ से पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, उस बात को ज़रा सी एक सिनेरियो की तरह लेकर अपन समझते हैं। दोस्तों देखिए, पहले भाजपा की सरकार थी मध्य प्रदेश में यहाँ पर और पूर्ण बहुमत नहीं था, उपचुनाव में पूर्ण बहुमत लेके आए। उसके बाद पिछले 5 साल में जो युवाओं को हताश निराश किया है इस सरकार ने, पूरी तरीके से हालत ख़राब की यहाँ पर एमपीपीएससी को लेकर, एमपी पटवारी को लेकर और एमपीईएसबी यानी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड को लेकर। लेकिन उसके बाद भी जो चुनाव हुए यहाँ पर, उस चुनाव में 160 प्लस सीटें लेकर आई। यानी सरकार को ये समझ में आ गई कि यहाँ से युवाओं ने भी वोट अवश्य किए हैं भाजपा की सरकार को। उनको ये बात भी समझ में आ गई कि युवाओं का यहाँ पर कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और कोई निराशा यहाँ पर नहीं है। तो युवाओं को लेकर जो सरकार के मन में जो डाउट था वह यहाँ पर एकदम क्लियर हो चुका है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं यहाँ पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर लोकसभा चुनाव सिर पर है। अगर अभी कंडीशन ये होती कि यहाँ पर सरकार बदल जाती या फिर यहाँ पर इनको 120 सीटें आती और बाउंड्री वाली कंडीशन रहती, तो यह समझ जाते कि यहाँ पर स्थिति खराब हो सकती है। तो ये युवाओं पर भी अग्रेसिवली ध्यान देकर यहाँ पर काम करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हुआ। तो अब आगे क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जांच कमेटी ने कोई अपडेट अभी तक नहीं दी है, ना यहाँ पर कोई अपडेट न्यूज़पेपर में आ रही है, ना सरकार की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, ना एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी व्यापम की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। तो अब चीज़ें ऐसा लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पर जांच कमेटी अपनी जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई है, कैसे भी करके वह रिपोर्ट लिपापोती करके बनाई है, जैसे भी यहाँ पर बनाई है, जो समय व्यर्थ किया है उन्होंने चुनाव का बहाना लेकर, वो रिपोर्ट यहाँ पर अब कमेटी सौंपेगी सरकार को। और सरकार क्या करेगी दोस्तों, पूर्ण बहुमत की सरकार है, सरकार को कोई हेजिटेशन नहीं है कुछ भी निर्णय लेने में। तो यहाँ पर अब सरकार सीधा निर्णय लेगी, उसमें कुछ कैंडिडेट हैं जो उनको आगे पीछे करके बाहर किया जा सकता है और उसके बाद में यहाँ पर वही रिज़ल्ट को रिवाइज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 90% संभावना है कि आपका रिज़ल्ट वही वाला रिवाइज होगा। कोई भी सरकार अपने ऊपर यह नहीं लेना चाहिए कि उस सरकार ने घोटाला किया है पटवारी की एग्ज़ाम में, क्योंकि पहले भी भाजपा की सरकार थी और ये चीज़ें सरकार अपने ऊपर लेने की बजाय सरकार यहाँ पर उसी रिज़ल्ट को 100% जारी कर देगी, कुछ चीज़ों को आगे पीछे करके, और उन्हीं लोगों को ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये जो प्रदेश की जनता जो होप बनाकर बैठी है कि एग्ज़ाम फिर से होगा या फिर कुछ नई चीज़ें होने वाली है हमारे बीच में पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर, तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक पूर्ण बहुमत की सरकार अपने ऊपर कभी भी यह नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर
घोटाले किए हैं, घोटालों में नाम आया, क्योंकि अगर एग्ज़ाम वापस से हुई तो यहाँ पर उसको यहाँ पर सरकार के ऊपर ही आएगा। हालिया एग्जाम्पल लेते हैं यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा में लपक के धांधली हुई दोस्तों यहाँ पर, और खूब लोग पकड़ाए, खूब विवाद हुए, खूब आंदोलन हुए, लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ और आखिरकार यूपीएसआई में यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी गई। तो दोस्तों वहाँ पर भी 10,000 पद थे और अच्छा पद था वहाँ पर सब इंस्पेक्टर दरोगा का। तो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। पटवारी की ज्वाइनिंग बहुत जल्द ही यहाँ पर हो जाएगी, और जो पुराने जो चयनित कैंडिडेट हैं उनमें हो सकता है 1-2 को आगे पीछे करके यहाँ पर रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए, बाकी रिज़ल्ट वही रहेगा आपका, और बहुत कम संभावना है कि आपके रिज़ल्ट में यहाँ पर कोई किसी भी तरह का चेंजेस देखने को मिले। तो व्यर्थ का होप बनाए रखने की जगह दोस्तों दूसरी जो एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पर एसएससी जीडी है, खैर एसएससी जीडी की तो एज निकल गई होगी पटवारी की तैयारी करने वालों की यहाँ पर। तो दूसरे एग्ज़ाम्स जहाँ पर आरपीएफ का अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का, उसके साथ में यहाँ पर भी दूसरे वैकेंसी रेलवे की आने वाली है। हालांकि वो भी पंचवर्षीय योजना बन के जाएगी, क्योंकि चुनाव के बाद तक उनको लटका के यहाँ पर रखा जाएगा। सरकार दोनों चीज़ें यहाँ पर बुलाना चाहेगी। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको क्या करना है, लेकिन क्योंकि व्यर्थ का होप रखकर आप अपना समय बर्बाद न करें, और ये बात 100% सही है। अब आगे क्या करना है निर्णय आपका है। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पे और कमेंट करिए, लाइक करिए, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आप और हम मिलकर और भी चर्चा करें और भी चीज़ें आप तक समय से पहुँचाते रहे। धन्यवाद।